ये रचना देवी लक्ष्मी और राजा बलि की एक लघु कथा है। इसमें बताया गया है कि लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां सत्य, धर्म, सद्गुण और दान का पालन किया जाता है, और वे समय के प्रभाव के अनुसार लोगों और स्थानों के बीच विचरण करती हैं। 1. राजा बलि गधे के वेश में छिपे हुए थे जब इंद्र ने उन्हें ढूंढ निकाला और उन्हें समय और ज्ञान के महत्व के बारे में सिखाया। 2. बलि के शरीर से एक दिव्य स्त्री आत्मा प्रकट हुई, जिसने स्वयं को लक्ष्मी, श्री के रूप में प्रकट किया। 3. लक्ष्मी ने समझाया कि उसे स्थायी रूप से विस्थापित नहीं किया जा सकता है और वह समय के बीतने के अनुसार आगे बढ़ती है। और 4. उसने कहा कि वह असुरों से दूर रहती है क्योंकि वे भ्रष्ट, अभिमानी हो गए हैं और उनमें सत्यनिष्ठा, सम्मान और करुणा जैसे गुणों की कमी है। अनुवाद। एक समय की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एक एकांत स्थान पर गधे का रूप धारण करके छिपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उनकी खोज कर रहे थे। एक दिन इंद्र ने उन्हें ढूंढ लिया और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें समय का महत्व समझाया। उन्होंने उन्हें तत्वों के ज्ञान से भी अवगत कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसे देखकर इंद्र ने पूछा, हे राक्षसों के राजा, ये स्त्री कौन है? ये कौन सी शक्ति है, देवी, मनुष्य या राक्षसी शक्ति? राजा बलि ने कहा, देवराज, ये देवी इन तीनों शक्तियों में से कोई भी नहीं है। आप स्वयं उनसे पूछ लें। इंद्र द्वारा पूछे जाने पर उस शक्ति ने कहा, देवेंद्र, न तो राक्षस राजा बलि मुझे जानता है, न ही आप और न ही कोई अन्य देवता। पृथ्वी पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी आदि। इंद्र ने कहा, देवी, आप इतने लंबे समय से राजा बलि के साथ रही हैं, लेकिन क्या कारण है कि आप उन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी ने कहा, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई नहीं हटा सकता। मैं समय के अनुसार सबके पास आती जाती हूँ। समय के नियमानुसार मैं उतने ही समय तक उनके साथ रहती हूँ। अर्थात मैं समय के अनुसार कभी एक के साथ तो कभी दूसरे के साथ रहती हूँ। इंद्र ने कहा, देवी, आप राक्षसों के साथ क्यों नहीं रहती? लक्ष्मी ने कहा, देवेंद्र, मेरा निवास स्थान सत्य है, धर्म के अनुसार कार्य होता है, व्रत और दान दिए जाते हैं। लेकिन राक्षस भ्रष्ट हो रहे हैं। वे पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, लेकिन अब उनके ये गुण नष्ट हो रहे हैं। ये लोग तपस्या या उपवास नहीं करते, यज्ञ, हवन, दान आदि से इनका कोई संबंध नहीं रह गया है। पहले ये बीमारों, स्त्रियों, वृद्धों और कमजोरों की रक्षा करते थे, बड़ों का आदर करते थे और लोगों को क्षमा करते थे। लेकिन अब अहंकार, आसक्ति, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेकी, कामवासना आदि ने इनके शरीर में घर कर लिया है। ये लोग पशु पालते तो हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका सारा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से रोते रोते मर जाते हैं। वे अपने बच्चों का पालन पोषण करना भूल रहे हैं। उनमें आपसी भाईचारा खत्म हो गया है। लूटपाट, छीना झपटी, हिंसा, छल, स्त्रियों की अपवित्रता और संसार में अच्छे कर्म न करना ही उनके विनाश का कारण बन गया है। इसलिए मेरा मन वहाँ बेचैन है। अब देवताओं का मन मुझे अपने पास रखने के लिए उत्सुक है। इसलिए मैं अब देवताओं के घरों में निवास करूंगा। मैं वहां निवास करूंगा जहां सत्य, भक्ति, आशा, करुणा, शांति, समृद्धि, यश और विजय है। देवेंद्र, आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने आपको उनके दोषों के बारे में भी बता दिया है। तब इंद्र ने लक्ष्मी को प्रणाम किया और स्वर्ग चले गए।